모예이 데모 वेलकम बैक। इनमें से कई खवातीन को आपने अब से कुछ देर पहले अपने शोबों में काम करते हुए देखा। अब हम देखते हैं कि ये जब नॉर्मली बैठ के चिट चैट करती हैं तो कैसी लगती है। सबसे पहले बल्कि मैं यहाँ पे बात करना शुरू करूंगी। स्क्वाड लीडर नसीम अख्तर हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर जितने भी ऑफिसर्स बैठे हैं इनमें सीनियर मोस्ट हैं। तो आपने कब ज्वाइन किया? मो예이 데모 1996 में ज्वाइन किया पाकिस्तान एयरफोर्स। नया नया लड़कियों का बैच पाकिस्तान एयरफोर्स में शामिल हुआ, एक ऐसी फील्ड जिसको वो कम्प्लीटली मैनली फील्ड कहा जाता था, जिसमें खवातीन नहीं होती थी आज सच। तो जब आप लोग आए तो क्या रिएक्शन था कलीग्स का? एक्चुअली वी वर द पायनियर्स कि हम लोगों को फर्स्ट टाइम कैडेट्स मेस में आम मेल कैडेट्स के साथ एकेडमी में रखा गया। शुरू में हमें तो खैर अजीब नहीं लगता था, लेकिन हमारे साथ जो मेल कैडेट्स ऑफिसर्स थे वो यही कंफ्यूजन साल तो यही नहीं खत्म हुई कि हम मैडम है। हमने आहिस्ता आहिस्ता जो है उनको एजुकेट किया कि नहीं हम सर नहीं हम अच्छा, आपसे मेरी सुबह बात हुई थी तो आपने बताया कि आपकी बच्ची बहुत जी, जब मैंने पाकिस्तान एयरफोर्स ज्वाइन की, मेरी बेटी उस वक्त 17 डेज की थी एंड आई लेफ्ट हर विद माई मदर, और मैं चली गई थी एकेडमी 1 साल की ट्रेनिंग के। वो कितना टफ था कि 17 दिन की बच्ची को अपनी माँ के पास छोड़ के गई? मो예이 데모 बहुत ही मुश्किल था, लेकिन मोटिवेशन बहुत ज्यादा थी एयरफोर्स में आने के लिए। तो बस, और मतलब हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया। आपके साथ तो फ्लाई लेफ्टिनेंट ताहिर रसूल है। थोड़ा मुझे बताइए कि खवातीन का क्या क्या इमेज होता है, स्पेशली अगर आप अपने इन लॉज को लें। क्या ये अब सोच आती है जहन में कि एयरफोर्स में काम करने वाली तो घर में भी अफसरी दिखाती है? शादी स्पेशली जब अरेंज मैरिज हो रही हो और दैट टू आपके फैमिली फ्रेंड्स ना हो या रिलेटिव्स ना हो, तो एक थोड़ा सा उनकी मो예이 होती है 데모 शुरू में कि पता नहीं जी ऑफिसर है तो वो भी पाकिस्तान एयरफोर्स की फौज की ऑफिसर थोड़े होगा कि ऑफिसरी दिखाएगी या इस तरह के। लेकिन मैंने जनरली ये देखा है कि हम जितनी भी लेडी ऑफिसर्स मैरिड हैं और फैमिली वाली हैं, तो अब घर जाके जो है ना, वी हैव टू गिव टाइम टू आवर फैमिली, टू द होम एंड टू द किड्स। तो नादिया की तरफ आते हैं। नादिया, अच्छा कुछ ट्रेनिंग के बारे में बताइए, किस किस्म की ट्रेनिंग दी गई थी आपको? बेसिकली हमारी होती है कि सबसे पहले हमने जो है जो सिलेबस मो예이 데모 फर्स्ट वी हैव टू टेक सोलो, देन वी हैव टू डू द मैन्यूवर्स एंड देन वी हैव टू गेट इनटू फाइटर कन्वर्जन। तो उसके फाइटर कन्वर्जन के बाद वी हैव टू डू, और जो इसके साथ साथ जो फ्लीट भी होता है, तो जो उधर नहीं क्वालिफाई कर सकते में आ जाते हैं। अब जरा तो बताइए क्या एग्जैक्टली एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करती है? एक्चुअली हम वी इन एडमिनिस्ट्रेशन आर बेसिकली द सपोर्टिंग। मो예이 데모 ये लोग मेक श्योर कि उससे भी ऊपर जाएं। वी मेक श्योर कि कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई रुकावट ना हो, और बेस्ट इनके ऑपरेशन स्मूदेस्ट हो। फरहत, आपकी तरफ आऊंगी। आपका ताल्लुक लीगल ब्रांच से है पाकिस्तान एयरफोर्स की, तो किस किस्म के केसेस को आप लोग डील करते हैं? बेसिकली मैं रेवेन्यू रिकॉर्ड में पोस्टेड हूँ। इसमें हम जितनी भी लैंड है उससे रिलेटेड लिटिगेशन को डील करते हैं ऑल ओवर पाकिस्तान। आई हैव टू मॉनिटर ऑल द केसेस रिलेटेड टू लैंड। मो예이 데모 इसमें एक्विजिशन को भी देखना है, रिक्विजिशन को भी देखना है, हमें एक्वायर करना है रनवे बनाने के लिए, उसके केसेस को भी देखना है। अगर किसी ने हमारी लैंड को इंक्रोच कर दिया तो उस इंक्रोचमेंट को भी हमने रिमूव करवाना है। सायरा मेडिकल ब्रांच से इनका ताल्लुक है, सीनियर मेडिकल ऑफिसर है। सिर्फ इतना मैं कहना चाहूंगी कि पहले ट्रेंड नहीं था, सिर्फ मेल्स को ही कमांड दी जाती थी, बट नाउ द ट्रेंड हैव बीन चेंज्ड, और फीमेल्स को भी, फीमेल लेडी ऑफिसर्स को भी। आपके साथ तो फरहाना बैठी है, मो예이 데모 एडमिन साहब का ताल्लुक है, की भी बड़ी लाड़ी है, तो उसके बारे में बल्कि फरहाना हमें कुछ बताइए। एडमिन में तो हमें इन्होंने बता दिया क्या हो रहा है। बेसिकली बिकॉज जो हमारी स्की फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान है उसके पैटर्न चीफ जो है वो हमारे चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं, तो वो स्की फेडरेशन जो है वो एयरफोर्स के ही अंडर आती है। तो हमारे यहाँ पे डिफरेंट चैंपियनशिप्स होती रहती हैं, जिसमें नेशनल चैंपियनशिप है लेडीज की जो कि होती है, और उसमें पीएफ की टीम को मैं रिप्रेजेंट करती हूँ। मो예이 और इसके 데모 अलावा हम लोगों ने 2006 में ईरान में नेशनल चैंपियनशिप हुई थी, उसमें पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, और माशाल्लाह हम लोगों ने वहाँ पे रनर अप ट्रॉफी ली थी। तो इस तरह से मतलब ये मेरा शौक भी है, और एयरफोर्स में ही आके मैंने अपॉर्चुनिटी मुझे एयरफोर्स में आके मिली। एकेडमी ट्रेनिंग के बारे में बताइए। बहुत टफ ट्रेनिंग होती है, मैंने तो सिर्फ सुना ही है, एंड आई हर्ड कि लोग भाग जाते हैं। तो लड़कियां तो हम वैसे थोड़ी सी सेंसिटिव होती है वैसे ही, तो उसको कैसे पूरा किया? सजाएं मिलती थी, प्रॉब्लम होती थी? पनिशमेंट बहुत मिलती है, मो예이 लेडी ऑफिसर्स 데모 को स्पेशली सबसे ज्यादा मिलती है कि 5000 दफा लिखे आए कि आई विल बी केयरफुल इन फ्यूचर, या आई विल नॉट स्माइल इन फ्यूचर। जब हम अकेडमी में आए तो इन लोगों का मैम लोगों का बैच था ना, तो हमें तो जब शुरू आया था आइडिया नहीं था, ज़ाहिर सिविल से आप मिलिट्री में आए हैं, तो हमें बताया गया कि एविएशन कैडेट फरहाना है एंड शी इज द टेरर ऑफ द अकेडमी।
تو ہم تو سیریسلی ہم نے کہا یہ کون ہے جو ہم تو ڈر ڈر کے جب ان کو ہم اتنا ڈرایا گیا وہ حالتیں خراب, ہم نے کہا پتہ نہیں یہ کیا ٹیرر ہے, اور Muy temo. بیسکلی ڈرایا ہوتا ہے نا ان سے. بعد میں ہمیں پتا چلا تو ہم نے کہا ایسے ہی ہمیں بیوقوف بنایا. اچھا واقعی میں بیوقوف ہی بنایا گیا تھا. ہاں یہ شروع میں تھوڑا ڈرانے کے لیے نا, اور وہ ہم جونیئر موسٹ آئے تھے سول سے بالکل وہ. تو فرحانہ کہ آپ کو بھی ایسے انسٹرکشن ہے کہ آپ کو ذرا خوخار بن کے ان لوگوں کے سامنے رہنا ہے؟ نہیں ایکچولی انسٹرکشنز تو نہیں تھی, بٹ ہمارے ساتھ جونیئرز یہی ایک دم سے آئے تھے, تو پھر ہمیں انہیں پہ کچھ کر سکتے ہیں. آپ نے سوچا کہ ہم نے اتنا برداشت کیا تو اس طرح سے کیا, بٹ اب ان کے ساتھ ہی ورکنگ ہو رہی ہے تو اللہ کا شکر ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو ویسے ایک صرف اکیڈمی کی. اچھا آپ بھی نسیم کو وہی پہلے demo. بیچ کی تھیں, اب کس قسم کے ٹریننگ کے پوائنٹ آف ویو سے کہہ رہی ہوں کیسی پنشمنٹس ملتی تھی اور کیوں ملتی تھی؟ ایکچولی ہم لوگ فرسٹ بیچ تھے, جیسے میں نے پہلے بھی بتایا آپ کو, تو ہمارے سینئرز میل تھے, سارے میل کیڈٹس ہمارے سینئر تھے. ہمارے ساتھ پھر وہ فیمیل کیڈٹس والی, تو ان میں بھی پوری اکیڈمی کو نہیں, سارے سینئرز کو نہیں, لیکن وہ ایک اپوائنٹمنٹ ہولڈرز ہوتے ہیں اکیڈمی میں, صرف اپوائنٹمنٹ ہولڈرز کو اجازت تھی کہ لیڈی کیڈٹس کو پنش کرائیں. اس کا پہلا ایکسپیرینس تھا, وہی demo. لیڈی کیڈٹس آئی ہیں اور ان کو پنش کرانا ہے. تو راؤنڈ دا کلاک انہوں نے ہمیں تو صبح یونیفارم چڑھائے ہیں جی, بوٹس چڑھائے ہیں, یونیفارم میں جا رہے ہیں, 4 بجے جا رہے ہیں, پریڈ کر کر آ رہے ہیں. ابھی 6 بجے پہنچے نہیں ہیں, 7 بجے واپس. پھر کھانے کا بھی ٹائم صرف اتنا ہوتا ہے, وہی بسم اللہ اور الحمدللہ کے درمیان میں 30 سیکنڈز والی بات ہے, تو اس میں آپ صرف بسم اللہ ہی کہہ سکتے ہیں اور پھر الحمدللہ. کھانے والا تو کانسیپٹ ہی ختم ہو جاتا ہے. تو ہم اکثر یہی کرتے تھے کہ رات کو یونیفارم پہن کے اور